नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 88 108 59 006 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, यूपीपी, एएनएम, लेखपाल आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स मतलब सफलता की 100% गारंटी। आपकी तैयारी कराने में एक बेहतरीन स्टडी मटेरियल जो कि आपको सफलता दिला सकती है, इस बात के लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट आपके इस चैनल के साथ जुड़ सकें और अपनी समस्याओं से निजात पा सकें। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। टीजीटी और 2016 टीजीटी और 2021 टीजीटी को लेकर के कई विषयों पर जो हमारी याचिका हुई थी, 26 तारीख के बाद उसकी जो है मतलब डेट लगेगी और इस डेट पर उन विद्यार्थियों को जो हमारे विद्यार्थी याची हैं, उन विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिलनी तय है, उनको याची लाभ मिलना तय है। अभी भी जो विद्यार्थी हमारे साथ याची बनना चाहते हैं उनके लिए आखिरी मौका है। वो चाहें तो याची बन सकते हैं और याची लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमसे कांटेक्ट करना है 88 108 59 006 पर और अपने डॉक्यूमेंट आज सबमिट करके आप याची बन जाइए और उसका लाभ उठाइए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और बताते हैं आपको सबसे अहम मुद्दा। याची लाभ जो आपको मिलेगा वो 100% मिलेगा। ठीक है, चाहे आप वेटिंग लिस्ट में हो, चाहे 2-4 नंबरों से इधर उधर रह गए हो, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि मजबूत पैरवी हमेशा ही एक मजबूत निर्णय लेकर के, फैसला लेकर के आपके सम्मुख आता है। जब उस चीज की मजबूत पैरवी की जाती है तो मजबूत पैरवी आपको एक सार्थक फैसले के रूप में आपके सम्मुख आता है और वही चीज हम कर रहे हैं। इस समय आपके लिए मजबूत पैरवी कराई जा रही है और जो चीजें रखी जा रही हैं वो चीजें हमेशा ही आपके लिए लाभप्रद होगा, इस बात की हम आपको गारंटी दे रहे हैं। टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों पर विज्ञापन आदि को लेकर के आज हमारे अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक पत्र लिखा है कि अभी तक जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन आदि नहीं जारी किया गया है। 34,390 पदों के तदर्थ शिक्षकों के अकॉर्डिंग 15,198 पदों पर भर्तियां हुई, जिसमें तदर्थों की सीटें ना के बराबर थीं। इन सारे मुद्दों को लेकर के बहुत जल्दी ही जो है मतलब सुनवाई भी होने चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि उसके पहले जहां तक पूरी की पूरी संभावना है, टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आपका जारी कर दिया जाएगा। समायोजन आदि का मुद्दा, ये सारी चीजें 30 जनवरी तक सट आउट होने की पूरी संभावना दिख रही है। जैसा कि सचिव महोदय ने, श्री नवल किशोर शर्मा जी ने कहा था कि 30 जनवरी के भीतर 833 विद्यार्थी जो समायोजित होने की कतार में हैं 2016 और 2021 टीजीटी के, उन विद्यार्थियों का समायोजन वो 30 जनवरी तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो सीटें आपकी रिक्त रह जाती हैं और जो तदर्थों के पद रिक्त रह जाते हैं, उन पदों को जोड़ते हुए आपको 20,000 से अधिक पदों पर टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन वो देखने के लिए मिल सकता है। अब मिलेगा, निश्चित मिलेगा, क्योंकि जो प्रयत्न किया जाता है उस प्रयत्न का परिणाम आपके सम्मुख निश्चित आता है। हमारे ही प्रयत्न का परिणाम रहा जो आपके सम्मुख 15 दिन के अंदर अधियाचन आदि लेने की प्रक्रिया आरंभ हो सकी थी और सार्थक प्रयत्न किया तो अधियाचन की प्रक्रिया समाप्त हुई। अब जो अधियाचन आपके सम्मुख आए हैं, उन अधियाचनों को भले ही लोग कह रहे हो कि फिर से पोर्टल खोल करके आप अधियाचन ले लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अधियाचन उनके पास पर्याप्त संख्या में है। विज्ञापन आदि जारी करने के संबंध में कार्य प्रगति पर हो चुका है, प्रगति पर है कार्य,
और सबसे बड़ी चीज यह है कि इस बार आपको नए क्लेवर में टीजीटी पीजीटी देखने के लिए मिलेगी। नए क्लेवर से मेरा तात्पर्य यह है कि आपको कंप्यूटर साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, नैनोबायोलॉजी, ये सारी डिग्रियां जीव विज्ञान प्रवक्ता में देखने के लिए मिलेंगी। उसके साथ साथ हिंदी के विद्यार्थियों को संस्कृत की अनिवार्यता से छूट मिलेगी। संगीत के विद्यार्थियों को भी रिलैक्स मिलेगा। 50% से कम की जो बाध्यता है वो समाप्त की जाएगी। और कला के विद्यार्थियों के साथ साथ अन्य विद्यार्थी जो अपनी विभिन्न डिग्रियों के माध्यम से इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों की पूरी लिस्ट बना करके सचिव महोदय को सौंपा गया था। उनकी समस्याओं से उनको अवगत कराया गया था। एसएसटी में समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को शामिल कराना हो या संस्कृत की अनिवार्यता से हिंदी के विद्यार्थियों को रिलैक्स दिलवाना हो, ये सारी चीजें जो है उनके सम्मुख रखी गई थी और वो चीजें मानी भी गई हैं। एक आख्या भिजवाने का प्रयत्न किया गया माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से कि किस प्रकार से प्रावधिक, टेक्निकल, फाइन और बीएएम ये विद्यार्थी किस तरीके से अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापक बनते हैं। टीजीटी में उनका बेस क्या होता है, आधार क्या होता है। चूंकि आप जानते हैं टीजीटी में भी बीएड की डिग्री अनिवार्य होती है, लेकिन कुछ कुछ विषयों में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बीएड की अनिवार्यता से विद्यार्थियों को छूट भी देता है। जब वो भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के ही सिलेबस को जाकर के पढ़ाते हैं। ये दोहरा मापदंड जो है, इस मापदंड को कंफर्म करने के लिए विनम्र निवेदन किया गया। एक आख्या लिखवाने की और एक आख्या भिजवाने की यूपीपीएससी प्रयत्न किया गया है ताकि सारे मामले वो क्लियर हो सके। आज भी बहुत सारे विद्यार्थी चयनित होकर के वो घूम रहे हैं, उनको नियुक्तियां आदि नहीं मिल पा रही हैं। इसकी वजह से उनका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरीके से शोषण हो रहा है। आज अधिकारियों के सम्मुख वो सारी बातें रखी गई, वो सारी चीजें रखी गई कि किस तरीके की प्रताड़नाओं का शिकार आगामी भविष्य में अध्यापन कार्य करने वाला अध्यापक बन रहा है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन हेतु आज भी ज्ञापन दिया गया है। संशोधन आदि की प्रक्रिया वो मंथर गति से चल रही है। फाइल जो है यहां से कंप्लीट करके शिक्षा निदेशालय भेजी जा चुकी है। शिक्षा निदेशालय से यूपीपीएससी ने यह अनुरोध किया है कि आप एक आख्या, एक गजट, एक नोट वो जो है मतलब आप प्रेस में रिलीज करें ताकि ये बात का क्लियरेंस हो सके कि जो जो चीजें संशोधित हुई हैं उन सारी संशोधन को नए विज्ञापन से लागू किया जाएगा। अब आप इस बात को लेकर के आशंकित हो सकते हैं कि यदि नए विज्ञापन से संशोधन लागू होगा तो क्या 2018 कला के विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिल पाएंगी? मेरा जवाब है हाँ, नियुक्तियां मिल पाएंगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो संशोधन हो रहा है। उन्हीं की वजह से संशोधन हो रहा है ताकि वो विद्यार्थी जो चयनित हैं, वो चयनित विद्यार्थी नियुक्तियां आदि पा सकें। और इन सारी चीजों के लिए भरपूर तरीके से आपके हक के लिए, आपके अधिकार के लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा से ही प्रयत्न करता रहा है। आज तक मैंने लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, यूपी बोर्ड जिसे बोलते हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, पीएनपी, एससीईआरटी, सीएम कार्यालय और अन्य संभ्रांत व्यक्तियों को तकरीबन 700 ईमेल भेज चुके हैं। ये आपकी समस्याओं के समाधान के लिए 2-3 बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय से भी मुलाकात कर चुके हैं। आपकी समस्याओं का पूरा लिस्ट, पूरा मांग पत्र, पूरा ज्ञापन बना करके उनको सौंपा जा चुका है। आज मेरे पास उन सारी चीजों की रिसीविंग मौजूद है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जिन भी समस्याओं को लेकर के मैंने प्रयत्न किया, वो प्रयत्न मेरा कहीं ना कहीं फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। विज्ञापन आदि को लेकर के आपको आशंकित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो चीजें आपके सम्मुख आने वाली हैं, चाहे वो सुपर टेट हो,
चाहे आपका एलटी ग्रेड हो, चाहे जीआईसी प्रवक्ता हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे आपका यूपी कांस्टेबल की भर्ती हो, चाहे आपका लेखपाल की भर्ती हो, ये सारी चीजें आपके हित के लिए हैं। आपका हित जिन चीजों में है, हमेशा मैं उन्हीं सारी चीजों की बातें करता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य हमेशा से ही छात्र हित रहा है। और आज तक जिन भी विद्यार्थियों ने हमसे जुड़ाव रखा, जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े, उन सभी विद्यार्थियों को हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए संतुष्ट करने का, उनके भरोसे को कायम रखने का और उनकी समस्याओं के समाधान करने का पूरा बीड़ा उठाया। और वो सारी चीजें आपके सम्मुख धीरे धीरे आती गई हैं। आज तक सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने हमेशा से ही आपके लिए बेहतरीन, सार्थक, तथ्यपरक और सत्य सूचनाएं लाने का कार्य किया है। हमेशा से ही हमारा प्रयत्न यह रहा है, चाहे रिजल्ट आदि की जानकारी देनी हो, चाहे आपको मेरिट आदि की जानकारी देनी हो, हमारी सारी सूचनाएं एकदम से सटीक बैठी हैं। हमारा प्रयत्न हमेशा ही छात्र हित का रहता है। हम छात्र हित के लिए जो है अपने तन्मयता से प्रयत्न करते हैं और वही मेरा मेन मकसद होता है। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, हमारे यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। एलटी ग्रेड की भी, यूपीपी की भी, आपके लेखपाल की भी, टीजीटी पीजीटी की भी सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। मटेरियल आदि उपलब्ध हैं। यदि आप सचमुच अपने भविष्य के प्रति संवेदनशील है और एक सीट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। यह चैनल आपकी समस्याओं का समाधान का चैनल है। यह चैनल आपकी समस्याओं को निराकरित करके आपके लिए उज्जवल भविष्य का एक सुनहरा रास्ता आपको दिखाने का कार्य करता है। हमारा प्रयत्न हमेशा से ही आपकी भलाई के लिए है और आपकी भलाई के लिए हम सर्वदा हमेशा पूरी तत्परता, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करते रहेंगे। टेट आदि के लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। 27 तारीख को आपकी ऑफिशियल आंसर की आ रही है, आप उससे मिलान कर लीजिएगा। और जूनियर टेट और सुपर टेट आदि के लिए आप जो है तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एलटी की तैयारी करना शुरू कर दिए, जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी में लग जाइए, टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लग जाइए। ये सारी परीक्षाएं आपको थोक के भाव देखने के लिए मिलने वाली हैं। आज आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, पढ़ा होगा इस बात को कि जो 2 बड़ी मुख्य परीक्षाएं हैं, उन्होंने लोक सेवा आयोग ने अपने कैलेंडर में उनको स्थान नहीं दिया है। लेकिन इससे आपको आशंकित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज सचिव महोदय जिसे बात करने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो तिथियां आरक्षित की गई हैं कैलेंडर में, उन्हीं तिथियों पर एलटी ग्रेड और जो है आपके एपीओ और आपके जीआईसी प्रवक्ता के नए विज्ञापन की परीक्षा उन्हीं तिथियों पर कराई जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जून माह तक का कैलेंडर लोक सेवा आयोग ने जारी किया है, अभी कंप्लीट कैलेंडर उनका नहीं आया है। लेकिन फिर भी इसमें कई तिथियां आपको आरक्षित देखी जा सकती हैं। तो आपको निश्चिंत होने की आवश्यकता है। अपनी तैयारियों को धार देना शुरू करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए और भरपूर लाभ उठाइए। याची बनने के लिए आप 88-108-59-006 पर संपर्क कर सकते हैं। नोट्स आदि प्राप्त करने के लिए भी आप 88-108-59-006 पर ही संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।